अब न लिख दी ओढ़निया पना, रटत रही हा सुबह हो शाम। हमारी एक फिल्म और तैयार है, तोहरा अखिया के काजल हमार जान ले गए। उसके बाद से मन लागे, सनम ससुरारी में कॉमेडी फिल्म है। ये 3 फिल्में बनकर के तैयार है। अच्छे गाने नहीं चलते हैं ना, तो दुख तो होता है, कलाकार को बहुत दुख होता है कि हमारे अच्छे गाने क्यों नहीं चल रहे हैं। कभी कभी अच्छे गाने लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, और कभी कभी अच्छे गानों को दबाने के लिए भी काफ़ी लोग पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है। अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। अच्छे गाने भी चलते हैं, जैसे बहुत सारे गाने जो हैं 500 मिलियन 1000 मिलियन जो है पहुंचते हैं, मगर एवरेज में देखा जाए तो कुछ अश्लील गाने हैं वो ज़्यादा चल जाते हैं। गोपालगंज में अभी हम हैं, और गोपालगंज के धरती पे हमारे साथ अभी नागेंद्र उजाला जी हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं। अगर मैं बात करूं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ अभी बहुत ही अश्लील गानों की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये अश्लीलता मुक्त गाना गा के बहुत ही नेम और फेम कमा चुके हैं, और गोपालगंज का नाम बहुत ही आगे तक रोशन कर रहे हैं। तो आज इनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं हूं सत्यम गोस्वामी, आप देख रहे हैं प्रदेश मीडिया। तो सबसे पहले नागेंद्र उजाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, और साथ ही साथ प्रदेश मीडिया देखने वाले सभी आदरणीय भगवान रूपी दर्शकों को यहीं से मैं नागेंद्र उजाला चरण स्पर्श कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना कर रहा हूं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने गायकी की दुनिया में कब कदम रखा? गायकी की दुनिया में मैं 2013 से शुरुआत किया, एंगल म्यूजिक कुमार रमेश जी की प्रस्तुति में। सबसे पहला गाना ऐसा कौन सा था जो आपका वायरल हुआ था? सबसे पहला गाना अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता, काफ़ी चला, और इस गाने से मुझे जो है इंडस्ट्री में एक पहचान मिला। बस दर्शकों का आशीर्वाद सदैव जो है मिलते रह रहा है, और प्रयास हम करते रहते हैं, कुछ अच्छा करते रहें। थोड़ा सा ये गाना 2 लाइन गुनगुना के थोड़ा सुना दीजिए। बिल्कुल। अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता, अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता, अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। सजनी सजनी हमरा दिल में समा जा, प्यार करेला मन तरसता, अखिया फर फर फरकता, दिलवा धक धक धड़कता। वाह, बहुत ही सुरीला आवाज़, जो कहा जाए ना, बहुत ही सुरीला आवाज़ है। और ये गाना बहुत ही वायरल हुआ था, और ये गाने से सर को पहचान मिली थी। बहुत ही उम्दा अगर बात की जाए तो कला तो माँ सरस्वती का एकदम साक्षात वास है सर के ऊपर। ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आपका कौन सा प्रोजेक्ट उसके बाद चला? अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। स्ट्रगल लाइफ तो आप जानते हैं, कलाकारों के जीवन में बहुत स्ट्रगल है जी। रोज़ स्ट्रगल है। हर रोज़ कलाकार जगते हैं तो अपने जीवन के लिए स्ट्रगल करते हैं, चूँकि रोज़ कुछ ना कुछ बेहतर करना होता है। अगर एक बेहतर दे करके आप खामोश हो जाएंगे, दूसरा बेहतर नहीं देंगे, तो फिर धीरे धीरे लोग भूलने लगते हैं। तो आपको मनोरंजन के क्षेत्र में हमेशा कुछ बेहतर करना है। उसके साथ साथ चूँकि हम सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं, सामाजिक गीत भी गाते रहते हैं, सामाजिक मंचों पे आप मुझे देखते हैं, पत्र पत्रिकाओं में छपते हुए देखते हैं। और उसके बाद से संघर्ष रहा। अब मैंने बताया है कि जीवन में कलाकारों के जिम्मे जो है बहुत कार्य भी है। अगर करें तो आप अलग अलग जो है कार्य हैं, गीत लिखवाना, जो है म्यूज़िक बनवाना, गाना, फिर उसका जो है रिकॉर्डिंग मिक्सिंग बैठ करके करवाना, फिर शूट करना, फिर रिलीज़ करना, उसका प्रसार करना। तो संघर्ष तो बहुत है। अब बस श्रोताओं का, दर्शकों का आशीर्वाद है कि बस हम लोगों को एनर्जी मिलती रहता है और हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपका एक गाना बहुत वायरल हो रहा था, ओढ़निया पे नाम। ये गाना आपने बहुत ही मतलब कि अच्छा लिखा भी था, बहुत अच्छा गाया भी था। इसके बारे में क्या?
लिखे थे आदरणीय हमारे गीतकार सिद्धू तिवारी जी, जिनके स्टूडियो में हम हैं, और साथ दिए थे अर्जुन शर्मा जी, और डुएट में साथ में शिल्पी राज जी गाई हुई थी। म्यूजिक था सत्येंद्र कुमार जी का। बहुत बेहतर गीत हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया, और न्यू खोटा वीडियो सीरीज से यह गाना रिलीज हुआ। वीडियो में भी बहुत बजट लगा इस साल का। उसमें जो है हेलीकॉप्टर अगर बात की जाए तो अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्रीज में गानों के लिए कभी हेलीकॉप्टर का यूज़ नहीं हुआ है। इसका नया ट्रेंड आपने ही लाया, और ये चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है। आदरणीय कलाकार हैं पवन सिंह जी, तो हाँ, उनके एल्बम में भी हेलीकॉप्टर हम लोगों ने देखा। बाकी फिल्मों में यूज होते हैं। एल्बम में हम लोगों ने प्रयास किया कि जो है हम लोग बेहतर करें, तो हेलीकॉप्टर यूज़ किए। फिर जो है गैंगटॉक से हेलीकॉप्टर का शॉट लिया गया, फिर वहाँ से कुल्लू मनाली जा कर के शूट हुआ, दिल्ली में शूट हुआ। तो हुआ कि बेहतर प्रोजेक्ट बनाया जाए। आपने देखा होगा कि राज भाई जो उसके इन्वेस्टर थे काफ़ी रोने लगे थे, और बहुत दुख महसूस हुआ। जानते हैं, जब अच्छे गाने नहीं चलते हैं ना, तो दुख तो होता है, कलाकार को बहुत दुख होता है कि हमारे अच्छे गाने क्यों नहीं चल रहे हैं। कभी कभी अच्छे गाने लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, और कभी कभी अच्छे गानों को दबाने के लिए भी काफ़ी लोग पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा भी होता है। बट हम लोग का प्रयास रहता है कि हम लोग कुछ अच्छा करते जाएं। तो एक आध दो रोज तो गाना नहीं चला, मगर आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद, जगह जगह यूट्यूब से उसके बारे में न्यूज़ भी बने, पेज से, फेसबुक से, हर चीज़ से लोगों ने सपोर्ट किया। मैं तहे दिल से जो है धन्यवाद दे रहा हूँ, और कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने उस गीत को जो है यहाँ तक पहुँचाया। आज हर जगह हम लोग जाते हैं तो लोग गुनगुनाते हैं, मंचों से भी हमसे लोग पहले ही कहने लगते हैं कि नहीं, पहले उड़निया पे नाम हो जाए। तो थोड़ा सा ये गाना गुनगुना के सुना। बिल्कुल। ये भी डुएट गीत है, हम और शिल्पी राज जी गाए हैं। पहले हम गाते हैं। अब न लिख दी ओढ़निया पना, रटत रही हा सुबह हो शाम। अब न लिख दी ओढ़निया पना, रटत रही हा सुबह हो शाम। डलबू जब जब सीना पे, डलबू जब जब सीना पे, दिलवा के मिली आराम। फिर शिल्पी जी कर रही हैं। आव न लिख दी गमा छावापना, रटत रही हा सुबह हो शाम। आव न लिख दी गमा छावापना, रटत रही हा सुबह हो शाम। बाली बिंदिया कजरा लाली, बाली बिंदिया कजरा लाली, तहरे से बाटे ए जान। आव न लिख दी ओढ़निया पना, रटत रही हा सुबह हो शाम। आव न लिख दी गमछवा पना, रटत रही हा सुबह हो शाम। ये गाना किसके लिए आपने गाया था? अब तो ये कवि जी का भाव है, कवि जी का भाव है। एक जोड़ा है, एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते हैं, और ये रोमांटिक गीत है, जिनके स्टूडियो में हम अभी बैठे हुए हैं। सिद्धू तिवारी जी हमारे आदरणीय हैं। हम आए, उन्होंने कहा कि सर एक हमने कंपोज किया है धुन, तो धुन मुझे बहुत प्यारा लगा। फिर एक दो दिन बाद इन्होंने शब्द भी जो है हमें सुनाया। हमने कहा कि बहुत अच्छा है, चलिए इस पे काम किया जाए। हम लोगों ने लाखों लगा करके जो है इस प्रोजेक्ट को तैयार किया। आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अच्छे गानों को वो जगह नहीं दी जा रही है, अश्लील गानों को वो जगह दी जा रही है? देखिए, अच्छे गाने भी चलते हैं, जैसे बहुत सारे गाने जो हैं 500 मिलियन 1000 मिलियन जो है पहुंचते हैं, मगर एवरेज में देखा जाए तो कुछ अश्लील गाने हैं वो ज़्यादा चल जाते हैं। इसका कारण व्यूअर्स का देखना है। देखिए, हम अब क्या कहें इसके बारे में, कारण तो दोनों तरफ से है, व्यूअर्स का भी है और हम सिंगर का भी है। अब हम किस पे दोष करें? अगर हम कहें कि व्यूअर्स जो है लोग देख रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आप गा रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं आप देख रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कुछ हम सही हो जाएं, कुछ आप सही हो जाएं। आप सुनना बंद करें, हम गाना बंद कर रहे हैं, हम गाना बंद कर रहे हैं, आप सुनना बंद करें, और अच्छे गीत के सपोर्ट में आएँ। सब लोग अच्छे गीत का सपोर्ट होगा
तो कलाकार का मनोबल बढ़ेगा, कलाकार हमेशा कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और देखिए, गीत संगीत के साथ साथ हम सभी कलाकारों को चाहिए कि साल में कुछ ऐसे गाने हम लोग दें जिससे समाज को एक दशा दिशा मिले, समाज जिससे कुछ सीखे। हम मानते हैं कि हम मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, इंटरटेनमेंट जरूरी है। इंटरटेनमेंट इस आज के तनावपूर्ण ज़िंदगी में इंटरटेनमेंट जरूरी है, मगर उसके साथ साथ कुछ ऐसे गाने हो जो समाज के लिए हो। अभी आपका फिल्म एक आया, उसके बाद अभी फिल्म के बाद अभी क्या प्लान है फिल्मों वगैरह में जाने के? अभी आर्मी की जंग रिलीज हुई जी, सिनेमाघरों में कोरोना के पहले लगी। उसके बाद हमारी 3 फिल्में तैयार हैं। एक महिमा छठी मैया की, छठ पे भक्ति फिल्म है, और हम लोगों ने फिल्मांकन मैंने समय दे करके किया, 5-5 दिन 10-10 दिन ऐसे करके शूट करके, चूँकि आज से 1.5 साल 2 साल पहले क्या अपने यहाँ किस तरह से लोग रहते थे, खान पान क्या था, पहनावा क्या था, कल्चर को हाँ कल्चर को हमने उस फिल्म में दिखाया है। उसके बाद से हमारी एक फिल्म और तैयार है, तोहरा खिया के काजल हमार जान ले गए। उसके बाद से मन लागे सनम ससुरारी में कॉमेडी फिल्म है। ये 3 फिल्में बनकर के तैयार है। अब देखिए निर्माता महोदय कब उसको जो है रिलीज़ करते हैं। चलिए, हमारे भोजपुरी के जो व्यूवर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि आप अच्छे चीज़ों को देखें, सुनें और सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए, जब कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा, अच्छी चीज़ें जब मार्केट में आएंगी और चलने लगेंगी, तो हमको लगता है कि कुछ लोग देख करके भी जो अगर कुछ इधर उधर गाते हैं, उनको भी लगेगा कि अच्छी चीज़ें बन रही हैं तो चल रही हैं, हमें भी इधर लगना चाहिए। तो सब लोग मिलजुल करके हम लोग प्रयास करेंगे। और भोजपुरी का तो बहुत पहले से नाम है, ऐसा नहीं है कि हम लोग नाम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय कलाकार हैं, उसके लिए लगे हुए हैं, और हमें भी उनके कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए, ताकि हमारी जो भाषा है ये 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो भोजपुरी है। इसके जो है बहुत लोग हैं, और यही नहीं विदेशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। मॉरिशस चले जाइए, वहाँ लोग, हाँ आम तौर पे आपको लगेगा कि बिहार यूपी में है, वहाँ लोग भोजपुरी बोलते हैं। और हम तो दूसरे कंट्री में भी प्रोग्राम करने गए हैं, तो लोग भोजपुरी ही वहाँ सुनते हैं और बोली भी जाती है भोजपुरी। तो हम यही कहेंगे कि हम सब मिल करके प्रयास करें, मेहनत करें, ताकि भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल हो। हम लोग हमेशा आवाज़ उठाएं और साफ़ सुथरा गीत दें और साफ़ सुथरा वीडियो बनाने का हम लोग प्रयास करें और बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे साथ देख रहे थे नागेंद्र उजाला जी थे, इनके साथ हम लोगों ने बात की, इनके जीवन के बारे में हम लोगों को जाना कि कैसे इन्होंने संघर्ष किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।